This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो है आपका मेफकॉक्स प्लस और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो देखिए ये है मेफेनामिक एसिड एंड पैरासीटामोल टैबलेट। सबसे पहले हम समझते हैं इसके नाम के मतलब को, फिर आपको उसका काम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये जो मेफकॉक्स प्लस लिखा हुआ है, इसमें जो मेफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट मेफेनामिक एसिड को, और कॉक्स इसका मतलब है ये कहाँ पे काम करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस मेफेनामिक एसिड। प्लस मतलब इसमें पैरासीटामोल को ऐड किया गया है। तो इसका इंडिकेशन कहाँ होगा, इसको कब और किस केस में यूज करना चाहिए। देखिए, मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल दोनों हमारे NSAID दैट मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। तो इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो इस काम को परफॉर्म करने के लिए करते हैं जब आपकी बॉडी में कोई सीवियर पेन हो रहा हो और पेन के साथ कोई अगर इन्फ्लेमेशन है या फीवर है, तो हमारे जो NSAID ड्रग हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। इस मेफकॉक्स प्लस का जो इंडिकेशन है वो ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटिक आर्थराइटिस, यानी कि जो हम उसको बोलते हैं पैर का जोड़ों का दर्द, और उसके साथ साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस। देखिए, रोमेटिक आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में अंतर यह है कि रोमेटिक आर्थराइटिस आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से दिक्कत होती है, जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ों का ही दर्द है, लेकिन ये वियर एंड टियर की वजह से होते हैं। रीजन कोई भी हो, पेन आपका लगभग एक जैसा होगा, तो उसके पेन के मैनेजमेंट में हम करते हैं। दूसरा इसका जो यूज है वो है डिस्मेनोरिया के केस में। जब मेंस्ट्रुअल पेन होना लगता है तो उस केस में अगर आपके पेन को परसेप्शन को कम करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉक्स फॉर्मेशन, तो उसके लिए भी ये इंडिकेट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई दूसरा माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, इन्फ्लेमेशन है, फीवर है, तो उस केस में भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। जबकि दूसरा इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं पैरासीटामोल, वो भी आपका NSAID कैटेगरी का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन एज कंपेयर टू मेफेनामिक एसिड जो पैरासीटामोल है हमारा, वो ज्यादा एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि फीवर को ज्यादा अच्छे से ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो यहां पे दोनों चीजें हमारे पास हैं, पेन को भी कम करने वाला, इन्फ्लेमेशन को भी कम करने वाला, और आपके फीवर को भी कम करने वाला पैरासीटामोल। इसीलिए यहां पे प्लस इंडिकेट कर रहा है दैट इट इज हैविंग एडिशन ऑफ पैरासीटामोल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके काम करने का तरीका, इस NSAID के काम करने के तरीके क्या होते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको ये कहूं कि हम कभी भी जब पेन फील करते हैं, जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है, या जब कभी भी आपको फीवर होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में साइक्लोऑक्सीजिनेस के पाथवे, इसके दो पाथवे होते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में, तो वहां भी आप NSAID बाय सॉल्यूशन फार्मेसी सर्च कर सकते हैं। सो ये जो कॉक्स का पाथवे है जिसको COX पाथवे बोलते हैं, वो मेनली दो तरीकों से फॉलो करता है। एक होता है COX 1 और दूसरा होता है COX 2। हालांकि अभी COX 3 के बारे में भी डिस्कवरी हुई है, लेकिन मेजरली दो है हमारे पास, COX 1 और COX 2। तो ये जो COX 1 है और COX 2 है, ये अपने बायोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फाइनली बना लेते हैं आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने की वजह से हमको पेन का परसेप्शन नजर आता है, फीवर नजर आते हैं, इन्फ्लेमेशन नजर आता है। सो हमारे उस ड्रग NSAID कैटेगरी की ड्रग की कोशिश होती है कि कैसे भी हम करके COX 1 और COX 2 को इनिबिट करें, और फाइनली इनके इनिबिट करने से हम प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक सकें। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि एक मेजर पार्ट प्ले करता है इन्फ्लेमेशन और पेन में, ये नहीं काम करेगा जब हम इसकी एक्टिविटी को, यानी कि COX 1 और COX 2 की एक्टिविटी के बनने को रोक देंगे। तो सीधा सीधा कहना है कि आपका जो COX 1 है और आपका जो COX 2 है, इन दोनों के पाथवे के फॉलो हमारे पास बनता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे शॉर्ट में PG कहते हैं। तो इसके बनने से हमको पेन, इन्फ्लेमेशन और कुछ हद तक फीवर नजर आते हैं। सो अगर हम इस COX 1 या COX 2 को इनिबिट कर दें तो हमारे पास
जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो तो नहीं बनेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो इसके बनने से जो पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन है वो तो नहीं होगा। लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉक्स-1 को छेड़छाड़ ना करें। हमारे पास सेलेक्टिव या प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर होने चाहिए थे, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर सेलेक्टिव यूज़ करें तो सेलेक्टिव कॉक्स-2 अगर यूज़ करते हैं तो हमारा इफेक्ट अच्छा भी होगा और साइड इफेक्ट भी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर हम कॉक्स-1 को इनहिबिट करते हैं तो पेन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, हमें साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। अगर एक्सेसिव यूज़ करते हैं उसका साइड इफेक्ट के मेन आपको अल्सर या जीआई ब्लीडिंग के रूप में देखने को मिल सकता है। सो ये हो गया हमारे मेफेनेमिक एसिड और पैरासिटामोल के काम करने के तरीके। अगर इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो ऑब्वियसली वही दो मेन इंग्रेडिएंट होंगे। देखिए, ईच अनकोटेड टैबलेट, मतलब ये जो टैबलेट है वो अनकोटेड है, इस पर किसी भी तरह की फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग नहीं करी गई है, अनकोटेड टैबलेट है। और इसके अंदर जो मेफेनेमिक एसिड है वो भी इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया है, जिसकी क्वांटिटी है 500 mg। दूसरा जो कंटेंट है पैरासिटामोल, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली है, एंड इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 325 mg। इसके अलावा जो एक्सिपिएंट यूज किए गए हैं वो क्वांटिटी सफिशिएंट है। एक्सिपिएंट का मतलब होता है ऐसे सारे इनर्ट सब्सटेंस जिनकी कोई खुद की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब ना वो फीवर ठीक कर सकते हैं, ना वो आपके पेन को ठीक कर सकते हैं, ना इन्फ्लेमेशन को ठीक कर सकते हैं, ना भी किसी भी तरह की तकलीफ को ये ठीक कर सकते हैं। इनकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। ये केवल आपके मेन इंग्रेडिएंट जो कि मेफेनेमिक एसिड, पैरासिटामोल है, इस केस में कोई और भी हो सकता है दूसरे एग्जांपल के रूप में, तो उसको बाइंड करने, होल्ड करने, स्टेबल करने, कलर देने, फ्लेवर देने, स्वीटनिंग देने, ऐसे किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए करा जाता है, वो कहलाता है एक्सिपिएंट। इसमें जो कलर यूज किया गया है हल्का सा येलो कलर है, आगे आप देखेंगे ये कलर इंपार्ट किया गया है टार्टेराजिन को यूज करते हुए एज अ कलरिंग एजेंट। डोज के बारे में बात करें तो शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, इसलिए कभी भी आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में ही मिलेगा, इस लीफलेट के पीछे आपको नहीं मिलने वाला, लिखा हुआ है एस डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। स्टोरेज कंडीशन लगभग सभी ड्रग की एक होती है कि इसको आपको ड्राई और डार्क प्लेस पे स्टोर करना होगा, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और सनलाइट के प्रेजेंस से भी दूर रखें। देखा लिखा हुआ है शेड्यूल एच कैटेगरी ड्रग, मतलब इसको बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन मस्ट है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक जानकारी। मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, एड्रेस, एक्सपायरी डेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप इसी स्ट्रिप पे देख सकते हैं। 34 रुपये इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और शेयर करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप बात करते हैं NSAID कैटेगरी की, तो ये जो NSAID कैटेगरी की ड्रग है वो बहुत ऑफनली यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत जनरली यूज़ करते रहते हैं लोग। पैरासिटामोल तो OTC ही है, उसको भी यूज़ करते रहते हैं, बट हमारा सजेशन यही रहता है कि इस NSAID ड्रग को बिना सोच समझे यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अधिक यूज़ करने की वजह से इसमें पैरासिटामोल है तो आपको आगे जाकर के लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सीवियर साइड इफेक्ट, लीवर इंजरी, अदर ऑर्गन इंजरी भी देखने को मिल सकते हैं, माउथ में अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ सच NSAID प्रोडक्ट। अगर बहुत तेज बुखार है तब जाके आप पैरासिटामोल यूज करें, और अगर इस तरह की पेन है तो इस टैबलेट को लेने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और उनको ये जरूर बताएं कि आपको लीवर में कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको जरूर बता दें, क्योंकि यहाँ पे वार्निंग में साफ लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग है वो लीवर पेशेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत कॉज कर सकता है लंबे यूज करने के बाद। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।